हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक से संबंधित आप डिटेल में बात जानेंगे कि ये किस में होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको कैसे एग्जाम्पल से शॉर्ट ट्रिक में समझ सकते हैं, वो सब आपको आज की क्लास में बताया जाएगा। तो आइए समझते हैं टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक का नाम है डिस्थाइमिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिस्थाइमिया जो है ये क्या होता है। तो देखिए, ये जो है ये एक डिसऑर्डर है, लेकिन ये डिसऑर्डर किस टाइप का है? ये ना तो लिखने संबंधित डिसऑर्डर है, ना ही तो लर्निंग संबंधित है। ये जो है मूड से संबंधित है। जब यानी किसी को मूड से संबंधित, यानी मूड किसी का खराब होगा ना, तो उससे संबंधित ये डिसऑर्डर है। क्या होता है आगे आपको भी बताया जाएगा। आगे जान लेते हैं कि शॉर्ट में थोड़ा समझने के लिए देखिए, इसमें डिस्थाइमिया में क्या लिखा हुआ है, पहला लेटर डी। तो डी से आप याद रखिएगा क्या है, डिप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें मूड खराब होने का मामला है, इसमें डिप्रेशन का मामला है। तो इसमें जो है डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन कैसा? एक डिप्रेशन होता है बहुत शुरुआत में हल्का होता है, और एक होता है कि बहुत मेजर बड़े लेवल पे उसको डिप्रेशन हो चुका होता है। तो ये जो है ये मीडियम लेवल का डिप्रेशन होता है, हल्के से थोड़ा ज्यादा लेवल का होता है डिप्रेशन। ठीक है, आगे इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, जैसे इसको हम लिखते हैं डाइस्थीमिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला लेटर डी है। तो डी से आप शॉर्ट ट्रिक में याद रखने के लिए समझें कि हम कह सकते हैं इसको डी से डाउन। ठीक है, डी से डाउन। फिर है टीएच। टीएच से आप याद रखें थका हुआ। ठीक है, टीएच से होता है था, यानी थका हुआ। फिर है इसमें एम। एम से याद रखें क्या है, मन। तो जब डाउन हो, थका हुआ हो, क्या हो, मन। जब किसी का मन डाउन है, लो है, थका हुआ है, उसी को क्या कहेंगे, डिस्थाइमिया। और ध्यान ये देना है कि ये जो है थका हुआ होना, मन का उदास होना, डाउन होना, ये कुछ 2 4 10 दिन के लिए नहीं, जब किसी को कुछ महीनों तक, या कहें वाई से यहां याद रखिएगा कुछ ईयर तक, कुछ सालों तक, 1 2 सालों तक अगर ये रहे, या कुछ मंथ तक रहे, दिखे किसी में, तभी आप इसको समझिएगा कि ये जो है डिसऑर्डर उसको हुआ है, डिस्थाइमिया वाला। आगे जान लेते हैं कि ये किस में होता है। तो देखिए, ये जो है किशोरों में होता है, मतलब बहुत छोटे बच्चों में नहीं होता। जो टीन एज के बच्चे होते हैं ये उनमें होता है, और इसके अलावा बड़ों में भी होता है। तो किशोरों में देखने को मिलेगा। इसके साथ में हम जान लेते हैं कि ये जो है क्या होता है। तो अब क्या होने का मतलब जो है, ये इसके लक्षण समझ लेते हैं। तो जैसे जब किसी का मन उदास रहने लगे, उसको सुसाइडल थॉट आने लगे, किसी काम में मन न लगे, ठीक है, तो ये किस चीज के लक्षण है, इसी के डिस्थाइमिया के लक्षण है। इसके साथ में कुछ लोगों के साथ ऐसे भी लक्षण देखने को पाए जाते हैं कि या तो उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, या तो बहुत कम लगती है, या तो किसी किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है, या तो नींद बहुत कम आती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। ये जो है जैसे किसी को बार बार असफलता मिली हुई है ना, बार बार वो असफल हो रहा है किसी चीज में, तो उनको भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग में ये पाया गया है कि वो जल्दी थक जाते हैं, किसी काम को कर करके वो जल्दी थक जाते हैं। तो इस तरह के ये लक्षण है, कोई आपको ऐसा दिखता है तो आप समझ जाइए कि उसको प्रॉब्लम है। आगे जान लेते हैं कि ये किस में होता है, लड़के में होता है कि लड़की में होता है। तो ये दोनों में हो सकता है, किसी के लिए नहीं है कि लड़के में ज्यादा होगा, लड़के में ज्यादा होगा। ठीक है, आगे समझ लेते हैं कि कैसे आप थोड़ा जानेंगे कि ये लड़के का भी एक स्पेसिफिक लक्षण होता है कि लड़कियों का भी होता है। लड़कियों में अगर हो रहा होगा तो उनमें क्या होगा कि उनमें उदासी ज्यादा रहेगी। वहीं पर अगर लड़का होगा तो उसके साथ चिड़चिड़ापन या गुस्सापन उसको छोटी छोटी बात पे ज्यादा आ रहा होगा। तो ये स्पेसिफिक लड़के लड़कियों के लक्षण पहचानने के लिए आप याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं इसके कारण को हम। तो ये आप क्या हो गया, समझ गए हैं कारण क्या है इसका। तो मेन कारण है सामाजिक दबाव। अब जैसे पढ़ने वाले बच्चे टीनेज के हैं, 11 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सामाजिक दबाव, पेरेंट्स का दबाव है कि भाई बच्चे के जो है दूसरे के, पड़ोसी के बच्चे के इतने नंबर आए हैं, उसको आईआईटी करना है, उसने किया है, किसी ने कर लिया है, आगे उसको करना है, उसके इतने नंबर आए हैं, तुम्हारे भी इतने नंबर आने चाहिए। तो पेरेंट्स का दबाव रहता है, क्लास में टीचर परफॉर्मेंस चाहते अच्छी रहे। रिलेटिव कहीं भी बच्चे को दिख जाते हैं आते आते हो तो उनसे पूछेगा और बताओ क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, ना कौन सा एग्जाम दिया, टेस्ट में हाफ ईयरली हुआ, प्री बोर्ड है अभी, तो ये है, ऐसा होगा। आगे की एडवाइसेस फ्री में देने लगते हैं, उसका तनाव लेवल जो है बढ़ाने लगते हैं। तो इस वजह से भी लोगों के समस्याएं बच्चों को ये हो जाती है। तो चाहेंगे कि ऐसा बच्चों के साथ ना किया जाए, थोड़ा उनको समझा जाए, नहीं तो वो इस तरह के दबाव में आकर के इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे। और इसके साथ में कुछ लोग क्या होता है कि उनमें हार्मोनल बदलाव होता है। अब इस एज में तो हार्मोन्स बहुत ज्यादा ही लेवल पे निकल रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह। तो हार्मोनल इंबैलेंस के कारण भी ये हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि किसी के साथ में लाइफ में मान लो बहुत सही चल रहा है, उनके पेरेंट्स उसको रिलैक्स रखते हैं, टीचर रिलैक्स रखते हैं, वो सही है। तो हो सकता है कि भाई हार्मोन की वजह से वो हार्मोन ज्यादा कम हो रहे हों, क्योंकि इस एज में हार्मोन्स का भी मामला गड़बड़ रहता है, अप डाउन होता रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये देखा गया है कि वो चिंताओं को या किसी प्रकार के तनाव को
जो है दबा के रखते हैं, उसको शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर बना के रखते हैं, तो उनमें भी ये डिसऑर्डर हो जाता है। आगे से संबंधित अब एक्स्ट्रा बातें जान लेते हैं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो आखिर उसकी आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं इसमें से। तो देखिए क्या करें, आप उसकी जो है काउंसलिंग कराएं। और देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है कि ये कुछ दिनों तक रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ महीनों या सालों तक जाए तभी आप समझिएगा कि इसको डिसऑर्डर हुआ है। अब ये नहीं कि वो 2-4 दिन में उसको मूड स्विंग हो रहा है और आप समझ लें कि हाँ इसको हो गया और उसको लेके पहुंच जाए, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे कि किसी में कंफर्म हो गया कि बस कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप जो है साइकेट्रिक से मिलवाइए। उसके जो है तनाव को कम करिए, उस पर प्रेशराइज मत करिए पढ़ाई को लेकर के या अन्य किसी काम को लेकर के, उस पर दबाव ना बनाए। उसको जो है कहा जाए कि वो फैमिली के साथ बैठे, दोस्तों के साथ बातचीत करे, घूमने फिरने जाए, अपने मन की पसंद की चीजें करे वो। तो इस तरह से वो थोड़ा लोअर डाउन हो सकता है, वो थोड़ा ठीक की कैटेगरी में आएगा, और साथ में एक्सरसाइज करे या वॉकिंग करे। तो इस तरह की चीजों को अपना करके वो थोड़ा ठीक हो सकता है, और ठीक वापस हो भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे। इसके अलावा कुछ लोगों में पाया गया है कि बहुत सारे बच्चों को जो है बचपन में बेवजह डांटना, मतलब छोटी छोटी बातों पर डांटने का काम किया जाता है या अपमानित करने का। तो इस तरह की चीजें भी वो जो है आगे जा करके पनपती है, तो ये भी ना छोटे बचपन में किया जाए। तो ये पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दें। आगे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं थोड़ा, कि मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम है राहुल, और वो जो है डेली स्कूल जाता है, डेली स्कूल जाता है, अपने दोस्तों से भी बात करता है, लेकिन क्या है अंदर ही अंदर जो है वो उदास मन बना के रहता है, सुसाइडल थॉट आते हैं, वो अपनी तरफ से ज्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं चाहता, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज हैं स्कूल कॉलेज की उनमें शामिल नहीं होना चाहता। तो बोलता रहा है, लेकिन उसके पास मन में कुछ चीजें दबी हुई हैं जिसकी वजह से वो इसको इस डिसऑर्डर में ले आती हैं। तो क्या किया जाए कि भाई जो लड़का है इस तरह से कोई दिख रहा है तो उस पर समझा जाए इन चीजों को, और दबाव ना बनाया जाए। आगे इसको एक लाइन में समझ लेते हैं शॉर्ट में, कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, कोई लड़का या कोई लड़की या कोई अन्य व्यक्ति है, बड़ा या छोटा कोई भी है, अगर वो जो है बाहर से अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीते हुए दिख रहा है, वो नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उदासी में है, चिड़चिड़ेपन में है, मन में सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, वो अपने आप को हानि पहुंचाना चाहता है, निराशा में है, तो आप समझ जाइएगा कि उसको यही डिसऑर्डर है। यानी बाहर से ठीक, अंदर से गड़बड़, यही डिसथाइमिया डिसऑर्डर है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई जो डिसथाइमिया है किसमें होता है, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है या सामाजिक दबाव की वजह से होता है। ठीक है, तो लड़के में होता है, लड़की में होता है, ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। तो इन सब जगहों से इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।